वेलकम टू द स्पोर्ट्स लैब। मेरा नाम है सौरभ, मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अंकित भाई। और हमारे साथ जो पर्पल स्क्रीन में नजर आ रहे हैं इज मयूक एंड अनुष्का फ्रॉम कोलकाता एंड दे आर ह्यूज फैंस ऑफ केकेआर, सो वी कॉल देम इन। एंड केकेआर पे आज डिस्कशन होगा, लंबा डिस्कशन होगा रिटेंशंस पे। गौतम गंभीर वापस आए, उस पर भी बात होगी। और ऑक्शन पर्स कितना बचा है, क्या बचा है, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले hi Mayuk, hi Anushka, how are you guys doing? Hello, hello. Everyone. Tell me about your experience with the KKR retentions and all. How is life going and how is everything now, I Mayur? think I think KKR has made some amazing retentions. Firstly, I think because uh, the young guns are performing, like Rinku Singh, like Harshit Rana, like Suyash Sharma. These are the three guys I back KKR with, and I think ये future में भी काफी अच्छा करने वाले हैं. तो और ये डोमेस्टिक जो सीजन चल रहा है उसमें ये लोग काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. और उसके साथ तो नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर विल बी बैक दिस सीजन. डोंट फॉरगेट लास्ट सीजन ही वाजंट देयर. तो हम लोग का बैटिंग तो काफी मजबूत लग रहा है. एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी दैट बहुत साल बाद शायद अभी जाके हम लोग का ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन था, लाइक एक टाइम पे था गंभीर और उथप्पा के बाद अभी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन बना है उसमें आपका रहमुल्ला गुरबाज और जेसन रॉय दोनों ही बहुत ही अच्छा ओपनर्स है. उसके बाद मिडिल ऑर्डर में पूरा हम लोग का इंडियन मिडिल ऑर्डर है. श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह. देन वी हैव लाइक रसल टू फिनिश इट ऑफ. So our batting is more or less very strong, very strong. We just need some backups, and I think our spin department is also really strong this season because Suyash Sharma has like really improved himself. Varun Chakravarti is bowling well. Sunil Narine is always there and about. And I think we just need some good quality pacers, and we have plenty of them in the auction. Honestly, very good Yeah, quality pacers we have in the auction. So I think KK is going to target some of them, and yeah, I think our team we'll talk on needs. that. We will talk on Yeah, that on detail. But थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं. केकेआर वाज वन टीम दैट वाज ऑलवेज देयर. मतलब अगर हम टॉप टीम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं अपनी जगह 4 और 5 नंबर पे बीच में केकेआर बना ही लेता था. और 2 बार तो जीता भी है, 2012 2014. बट इन रिसेंट इयर्स इफ वी सी दिस केकेआर टीम लाइक फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स, उतनी डेंजरस नहीं लगती है जितनी पहले लगती थी. I think the only reason behind that is if you see, if you compare our glory years in 2014, 2015, 2012, 2013, those times, उस टाइम पे हम लोग का ईडन गार्डन्स में जो होम मैचेस होता था, दैट यूज्ड टू बी अ फोर्ट्रेस. वहां पे स्पिनिंग Yeah, पिचेस होता था. उसके yeah, बाद धीरे धीरे व्हेन दिस न्यू एरा ऑफ शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, नीतीश राणा इन 2018 दैट मेगा ऑक्शन हैपेंड एंड दे केम अप. उस टाइम से हम लोग का पिच का सिनेरियो भी बहुत चेंज होने लगा. इट यूज्ड टू बी अ फास्ट बॉलर्स देन एंड यूज्ड टू बी हाई स्कोरिंग मैचेस. सो आई थिंक केकेआर और हम लोग का जो बैटिंग लाइनअप है उसमें देयर आर वेरी फ्यू बैट्समैन हु प्ले पेस बेटर देन स्पिन. आई फील आवर कंप्लीट मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरा ही स्पिन डोमिनेट अच्छा करेंगे कंपेयर टू अगर फास्ट लेकिन बॉलर्स होता है. लेकिन मयूक जितना भी हम बात कर रहे हैं, सो जस्ट टू ऐड ऑन टू वॉट एवर यू आर सेइंग अबाउट द हिस्ट्री दैट सौरभ, जो पहले 3 साल थे केकेआर के, आई थिंक काफी दिक्कतें का सामना रहा है उनका. पहले 3 साल में केकेआर ने परफॉर्मेंस भी नहीं दी, बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी रहे उनके साथ. इफ आई रिमेम्बर, एक बहुत बड़ा आईपीएल कंट्रोवर्सी हुआ था 2009 में जब साउथ अफ्रीका में हुआ था. सो देयर वाज अ फेक प्लेयर समथिंग, कुछ बात इंडियन टीम तब के तो कुछ, वो तो आकाश 2009 चोपड़ा में को तो भी लास्ट आए थे, आकाश वो तो चोपड़ा को छोड़ बाहर भेज दीजिए. दिया था. देन देयर वाज अ कंट्रोवर्सी फिर इंडियन एंडी बिकल ने कुछ बोल दिया था एक इंडियन को. सो एवरीथिंग हैपेंड बट दे चेंज व्हेन वेंकी मैसूर केम एंड एक्चुअली 2011 से दे स्टार्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. फिर जीजी आ गए उनकी टीम में, तो जीजी ने एग्जैक्टली. लीड किया फ्रंट से. पहली बार केकेआर ने चौथे नंबर पे फिनिश किया था आई थिंक, जब वो पहली बार क्वालिफाई भी किया था प्लेऑफ्स के लिए जब जीजी कैप्टन किए थे. देन दे वन ट्वाइस ग्लोरियस इयर्स. बट 2018 आई थॉट दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन लॉट्स ऑफ इंडियन फ्यूचर प्लेयर्स. लाइक बहुत शिवम मावी, नागरकोटी, इस तरीके का अटैक था. yeah. Russell has done The KKR wonders for Academy, them. don't forget, the KKR Academy has high stakes in developing these players. So I think KKR over the years has come a long way.
Just one thing, I think she needs to go, so she'll leave. Yeah, So I think it will depend. KKR we'll really continue. That's okay. That's so okay. good luck, guys. Bye bye. Really nice to meet See Bye, you. you. bye, Bye. bye, bye, bye. That's Bye. yeah. Yeah, so I think KKR has come a long way because especially after Venki Mysore took over in 2011, from there the management and all, I think they really took it a long way in developing the players. Like जो एक पर्सनल टच होता है ना कि ऑफ सीजन में भी उनके साथ कनेक्टेड रहना. अभी तो Yeah. फिलहाल केकेआर का 4-5 फ्रेंचाइज हो गया है, तो वो तो पूरा कंप्लीट अलग सिनेरियो है. पर जो अभी मतलब प्लेयर्स के साथ एक बॉन्ड होता है, एवरीवन स्पीक्स हाईली अबाउट इट कि यार Yeah. वी आर गेटिंग डेवलप्ड बाय दिस केकेआर एकेडमी एंड ऑल. सो आई थिंक इस हिसाब से लाइक वी आर रियली गो मूविंग अहेड एंड वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम एंड फ्रॉम टुडे I have a बहुत question अच्छा. for this. I have a question for you on this. या बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है टीम में? किसका? बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है टीम में कि ड्रेसिंग रूम के बाहर से टीम तो रन नहीं करती है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है. ये तो मेरा नॉलेज के पड़े है, अगर आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिला होगा. पर मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक देखिए जब जीजी था, जब गौतम गंभीर थे, तो वो तो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, तो वो तो ऐसे भी आउटसाइड नॉइज सुनते नहीं थे, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता होगा. पर आई थिंक हिज कमिंग बैक विल बी लाइक रियली इम्पोर्टेंट ऑनेस्टली. Yeah, and just to strengthen your previous statement, आंड्रे रसल का भी ऐसा कुछ न्यूज आया था कि in the surgeries and all that he was going through, KKR has helped him a lot. और चाहे वो यूएस में Yeah, जाके लोगों की बात हो जाए, तो उन सब में केकेआर हमेशा से आगे रहा है. और बाकी टीम्स को भी सीखना चाहिए कि अपने प्लेयर्स को कैसे मैनेज उस तरीके से करें. बट कमिंग बैक, बड़ा क्वेश्चन जो हर कोई जानना चाहता है मयूक, गौतम गंभीर इज बैक केकेआर के The लिए, biggest चाहे वो issue. प्लेयर नहीं है you have बट no idea. You guys have no idea how happy yeah. the whole city of Calcutta was when in that morning when it was announced that Gautam Gambhir is coming back. Because if I remember, uh, the Legends League is going on, and आपने पटाखे तो नहीं फोड़े? पटाखे तो फोड़े होंगे आपने. we celebrated extended Diwali because of that. यार वर्ल्ड कप नहीं जीता, सब दुखी थे यार. जीजी आया, पूरा शहर मतलब my God यार, everyone was so happy, so happy. Good. Because he is our only hope, and also I'd say I really credit them for it. KKR management has been really listening to what the fans are demanding, or like the what suggestions everyone is providing. Because even if I remember some of the player choices that they have done in the past few years, there have been because of fan preferences and fan choices, and everyone wanted Gigi back in Calcutta. And what better time this year, because the mega auction is coming probably next year. So what better time this year to gear up for it, and hopefully looking forward to a great 24 season. एब्सोल्युटली. और अब अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे पहले 2 सीजन्स लगातार क्वालिफाई कराया उनको, तो हाई होप्स होंगी केकेआर की भी कि यार जीजी फिर से देखिए वो एक मैं एक बात बताऊंगा, वो देखिए गंभीर makes a certain kind of team. If he is into a team's management, he would want a certain type of player or certain kinds of player to be in the team. तो उस हिसाब से उन्होंने लखनऊ का टीम बनाया था. जब लखनऊ का टीम फर्स्ट टाइम बन रहा था, तो आई कुड सी सिमिलरिटीज बिटवीन केकेआर का जो 2014 का टीम था या 2012 का टीम था. ये पेपर में उतना स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं थे. इवन लखनऊ सुपर जायंट्स वो भी पेपर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद नहीं थे जितना उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. तो गंभीर really knows how to manage players. कि he knows how to get the best out of the player. और उसके अलावा एक चीज और भी मैंने देखा है कि गौतम गंभीर, अगर सौरभ मैं तुमसे भी जानना चाहूंगा कि कोलकाता का जो विकेट रहा है हमेशा थोड़ा स्पिन टर्निंग रहा है, तो गौतम गंभीर का एक प्रेफरेंस भी रहा है स्पिनर्स को डेवलप करना और इस तरीके से. Exactly. मुझे लग रहा है कि इस बार जो ऑक्शन है मिनी ऑक्शन ही होगा, बट स्पिनर पे जाना बहुत उनका रहा है. तो तुम्हें क्या लगता है, क्या पिक्स होंगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी गौतम गंभीर की? इफ आई गो थ्रू बजट, बहुत ज्यादा ऑक्शन में केकेआर के पास है ऑलमोस्ट 32 करोड़ और ऑलमोस्ट 33 करोड़, और बड़े बड़े प्लेयर्स रिलीज किए हैं. अब चाहे आप अगेन नाम लेना स्टार्ट करें, शार्दुल ठाकुर, टिम साउदी, लॉकी फर्गसन,
शाकिब अल हसन, तो बड़े-बड़े प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं। तो मे बी एक टेम्प्टिंग ऑप्शन मयूक ज़्यादा बताएँगे। मे बी एक कहीं न कहीं हसरंगा के लिए थोड़ा-सा नहीं है टीम में कि थोड़ा पर्स और क्रिएट करते हैं कि एक बड़ा स्पिनर लेके आएँ टीम में। आई थिंक ऐसा ही कुछ होने वाला है। आई थिंक एक स्पिनिंग ऑलराउंडर के ऊपर तो जाएंगे ही हम लोग, क्योंकि नारायण का वैसे भी बैकअप चाहिए। पर आई डोंट थिंक हसरंगा, बिकॉज हसरंगा विल गो फॉर अ लॉट, and I think the main target for KKR will be fast bowlers and fast bowling all-rounders, because they let go of Shardul Thakur, जो हम लोग के लिए एक बैटिंग ऑप्शन भी दे रहे थे। उन्होंने लास्ट ईयर बैटिंग से भी एक मैच जिताया था, Yeah. इफ यू रिमेंबर, आरसीबी के साथ। Yeah. तो वो एक ऑप्शन है जहां पे हम लोग को एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि रसल का भी बैकअप चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, फास्ट बॉलर्स चाहिए, फास्ट बॉलर तो स्पिनर्स चाहिए। केकेआर ने सारे फास्ट बॉलर्स निकाल दिए हैं। fast. Actually, and I think it's a good idea, because see, the players they have released, they were going for a lot of runs, and ऐसा नहीं कि like एक ही सीजन उनका ऐसा गया है। It has been consistent that like Lockie Ferguson is out of form. World Cup में भी उतना अच्छा कुछ खास परफॉर्मेंस उनका था नहीं। Just to add on to it, what about Pat Cummins? And you know, he has played for the KKR before also. I think They might go for it. Yeah, they might go for Pat Cummins also. Go for him. Yeah, maybe. I think they will go for him, because एक बात है, आप देखेंगे पैट कमिंस अगर बहुत, जैसा ईडन में लास्ट टाइम पिचेस होता था, फास्ट पिचेस, वहां पे ज्यादा मार पड़ रहा था पैट कमिंस को, पर उनके पास जो कटर्स है, जो स्लोअर बॉल्स है, वो जो वर्ल्ड कप में हमने देखा है बहुत। हाँ, जो वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में जो फाइनल में वो जो बॉल कर रहे थे, वो पिच उतना बाउंसी, उतना पेसी नहीं था, और वो ईडन का पुराना पिच से रिजेंबल करता है। इस सीजन आई थिंक वैसा ही पिच होगा ईडन गार्डन्स पे, जैसा वर्ल्ड कप में हुआ था, जैसा मैच सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ। आई थिंक ऐसा ही मैचेस देखने को मिलेगा, 150, 160, 170 वाला। वहां पे पैट कमिंस काम में आएंगे बहुत ज्यादा। And we talked coming to Kolkata now. और हमने बात भी की थी, मैंने और अंकित भाई ने, कि ये कोलकाता का पिच बहुत ही अलग है। सेमीफाइनल का जब हम एनालिसिस कर रहे थे, Exactly. दैट्स द ओल्ड कोलकाता। आईपीएल से वर्ल्ड कप में आईपीएल से वर्ल्ड कप के बीच में वो पूरा पिच बदल लिया गया। अभी पूरा सारे ही पिचेस वो फास्ट पिचेस नहीं है, तो थोड़ा होल्ड बैक कर रहा है। तो आई थिंक स्पिनर्स को, आई थिंक ये जीजी का इनपुट है कहीं ना कहीं। ट्रू। और जीजी एक और काम जो अच्छा करते हैं, जो आपने पहले भी बोला कि हर प्लेयर से बेस्ट निकालना वो जानते हैं। तो विष्णु थे सीएसके से, हम पहले जब रिकॉर्ड कर रहे थे सीएसके का एपिसोड, तो विष्णु टोल्ड अस वन थिंग कि जब 2014 का फाइनल था, तो अचानक से बीच में हमें लग रहा था कि चेन्नई आसानी से मैच जीत रहा है, मनविंदर बिस्ला अचानक से आते हैं और मैच को निकाल के ले जाते हैं। 2012 या। तो अगेन जीजी हैज दैट आई। और लखनऊ की भी हम बात करें तो आयुष बदोनी को अचानक से लेके आया, जिस तरीके से एग्जैक्टली। तो मनविंदर बिस्ला को कौन जानता था? मनविंदर बिस्ला कौन था, कौन सा टीम के लिए खेलता था, वो किसी को नहीं पता था। अचानक ही केम आउट ऑफ द ब्लू। एंड अगर आप देखें उसके बाद से केकेआर हैज ऑलवेज बीन गोइंग फॉर बिग नेम प्लेयर्स, बट दे वर नॉट पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स। मे बी ऐसा हो रहा था कि दूसरा टीम में वो प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, केकेआर में आके उतना अच्छा खेल नहीं पा रहा है। तो हम लोग सभी फैंस का ये दावा था कि शायद उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। पहले फर्स्ट ग्रेट मूव था एक स्टेबल कैप्टन लाना। श्रेयस अय्यर एक बहुत स्टेबल कैप्टन है, बहुत स्टेडी, कूल हेडेड, और बहुत सालों से कैप्टनसी करते आ रहे हैं, उनका तजुर्बा बहुत है। तो उस एक अच्छा कैप्टन के साथ एक अच्छा मैनेजमेंट भी लगता था, और उसमें जीजी से बेहतर कौन हो सकता है। सो लाइक रियली होपफुल दैट दिस सीजन विल बी ग्रेट फॉर KKR fans, you know, the Lord has arrived. Lord God. Yeah. One Lord has arrived. जी। और जल्दी से अगर मैं रिलीज प्लेयर्स का लिस्ट की नाम लूं, तो आर्यन देसाई, डेविड वीजे, जॉनसन चार्ल्स, कुलवंत खेजरोलिया, लिटन दास, लॉकी फर्गसन, मनदीप सिंह, जगदीशन, शाकिब अल हसन, शार्दुल ठाकुर, टिम साउदी एंड उमेश यादव। तो एनी सरप्राइजेस देयर फॉर यू? I don't think so. I don't really think so. I think शार्दुल और लॉकी को रिटेन कर, इन पूरा जो लिस्ट है इनमें से सिर्फ शार्दुल और लॉकी को ही रिटेन कर सकते थे केकेआर, बट द amount of money they would have hold up, so that did not make any sense, because I don't think Lockie and Shardul will go for that much money in the IPL auction, and if they do go for that much money, it's better to go for some other option, honestly, because वो दोनों ही 10-20 करोड़ they have traded last year, they have traded Lockie from GT and yeah.
So They were don't really you think hopeful they should that have those given two up one players more would season come to good. them, because it's the last season before the big auction coming next year? I think they were really hoping that those two players would have come good. But if you see, अगर वो दोनों players को retain करते तो हमारे पास 32.7 crores अभी है wallet में, तो Yeah. उसके जगह शायद हम लोग के पास 10 crore होता. So that wouldn't have been ideal, because 10 crores for Loki and 10.75 crores for Shardul. So that was holding up a lot of money, honestly. So I think वो अच्छा हुआ कि वो दोनों free up हो गए. शायद बायबैक पे अभी जाएंगे. बहुत स्कोप है, अभी बहुत सारा स्कोप है आपको ऑक्शन में. Yeah, and one more thing जो अभी मुझे सामने लग रहा है कि 12 स्लॉट्स भरने हैं. तो आपने जैसा बोला कि नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन होने ही वाला है, बट फॉर केकेआर दिस सीजन आल्सो इट्स गोइंग टू बी मतलब नॉट लेस देन अ मेगा ऑक्शन. 12 नए खिलाड़ी आपके टीम में जुड़ना, और वो भी 1 साल के लिए, क्योंकि हर खिलाड़ी को अंदर से पता हुआ कि यार नेक्स्ट ईयर मे बी वी वोंट बी प्लेइंग फॉर केकेआर. So देखिए, इन 12 प्लेयर्स में से आई थिंक 4 या 5 ही ऐसा प्लेयर होंगे जो आपका प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे. बाकी आपका 5 से 6 प्लेयर ऐसा ही होगा कि जो आपको मतलब एक्सपीरियंस के लिए लिया जाएगा, या कोई जैसे लास्ट ईयर आर्या देसाई जैसा प्लेयर्स था जिनको तजुर्बे के लिए लिया गया था, या मतलब डेवलपमेंट के लिए लिया गया था, या जो भी है बट बैकअप के लिए बट लिया गया था. बट हाउ डज अ प्लेयर थिंक लाइक मतलब कि पता है कि नेक्स्ट ईयर में नहीं रहूंगा इस टीम में, तो वो एसोसिएशन कैसे बिल्ड होगा टीम से? आई थिंक देखिए, मेरे को लगता है कि जो प्लेयर्स ऑलरेडी टीम में हैं, जो 12 प्लेयर्स, तो उनका एसोसिएशन काफी लॉन्ग टाइम से रहा है. बाकी प्लेयर्स जो ऑक्शन में अभी है, उनको दे आर आई थिंक मेंटली प्रिपेयर्ड. प्लेयर्स लाइक पहले जब एरन फिंच था, लाइक प्लेयर्स लाइक हिम, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट अभी मैं इस टीम से खेल रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं कोई और टीम से खेलूंगा. सो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरे को कोई भी टीम से एसोसिएशन नहीं होना. देखिए, बाहर से तो वो बहुत मतलब दूसरा टाइप का दिखाएंगे कि यार बहुत अच्छा है, बट उनका वो डीप कनेक्ट होता नहीं है एक टीम के साथ. बिल्कुल. एक साल में उनका Mayuk, just to interrupt here. See, MI is focused on building, and they have won 5 trophies out of it. Their focus is to build a family. Here, GT is also talking about family. Royals also talks about family. So, KKR ऐसा नहीं करता है, तो थोड़ा सा लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ मिस कर रहा है KKR पिछले 10 साल से? देखिए, बॉन्डिंग, बिल्डिंग फैमिलीज एंड ऑल. बिल्डिंग फैमिलीज, देखिए हम लोग का ऑलरेडी एक फैमिली टाइप का है. एक छोटा सा और सवाल कि इनफैक्ट जब जीजी का भी केस हुआ था गौतम गंभीर को, दे लेट गो हिम. जब उन्होंने नया कैप्टन लिया था 2018 में भी, तो गौतम गंभीर को उन्होंने जाने दिया था. आई नो इट्स अ होम कमिंग, व्हाटएवर यू नो, यू गाइस कैन सेलिब्रेट, बट एक छोटा सा वहां पे भी मसला था. सो आई जस्ट वांट टू नो, जितना मेरे को पता है 2017 में गंभीर ने खुद ने बोला था कि अभी मेरा लास्ट स्टेजेस ऑफ आईपीएल करियर है, मेरे को दिल्ली से खेलना है या मेरे को किसी और फ्रेंचाइज से खत्म करना है. दैट्स व्हाई वी डिड लेट गो ऑफ हिम. आई डोंट थिंक ऐसे ही उनको छोड़ना. You can be a great spokesperson for any political party. That's for sure. I can tell you are defending KKR like anything. But good, yeah. नहीं यार, मतलब we fans not like to defending. defend it, but There are many flaws of KKR, like poor decisions in the past few years. They have really let us down in the team management and all. Like even some players openly spoke about it. So it's not that I'm defending KKR on all fronts, but like yeah, I feel KKR is a family. If you see, Dinesh Karthik recently made a tweet on Rinku and how KKR have looked after Rinku for a long time. And if you see all the families of these players, they're all connected to each other. Good to see that you have came up with the name Dinesh Karthik, who also used to be the KKR captain, and again they let go him. So that is what I am talking about. The family, the bonding within the players, the bonding within the teams. Everybody is focused on it. All the 10 IPL teams, if you see, like if I talk about Rajasthan Royals, they build a family. They are having certain set of players who are playing regularly for them from last 6-8 years. So that is where the KKR. Don't you think KKR is missing that? No, I don't think so, because देखिए, personally I think बहुत लोग का ये दावा नहीं होगा, but personally I think because of this family wala thing, KKR has lost out on many good opportunities. Because of family, they buy
Andre Russell and Sunil Narine in all the other T20 franchises that they have. Like for KKR, the family and the connection and the But not personal for the connect between performances. players. I think family matters more for KKR compared to their performance. नहीं, So I just wanted to know कि Russell and Sunil Narine, I think they have performed consistently from the last 10 years for any other franchisee other than KKR. That is why they have been brought up to every other franchisee KKR is associated with. And just to add, and Yeah. just to add on this question, since you brought up Russell and Narayan, that don't you think कि अगर मेगा ऑक्शन अगले साल ना होता तो इस साल ड्रॉप हो जाते दोनों केकेआर से? शायद मेगा ऑक्शन अगले यार तो यार एक साल और दे देते हैं दोनों को, बिकॉज दे आर वेटरन्स ऑफ द टीम एंड देखिए बहुत सारा रूमर्स चल रहा था कि रसेल को छोड़ देंगे, पर मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि what Russell and Narayan give you, like there's hardly very few people who give you, honestly. So I think going for them for one more season वो ठीक डिसीजन था. Okay. So last question, Mayuk, if everything goes well for you in the auction, what do you think, which player should KKR buy at any cost? I think Pat Cummins, Mitchell Stark, these are the two guys KKR will go for. Also Gerald Coetzee, KKR is going to go for him. So because Gerald is a very good batsman also. If you follow the other leagues, the South Africa Domestic League and all, so he has been batting really well as well. So I think these three will be a very big target for KKR in the upcoming auction. But the first is 38 crores and you are naming players like 14 crores. At least they will go for 14 crores, not less than it. All the three players. I think Pat Cummins will go around 12. Yeah, 12 but 14. we can get a sense ki how the KKR fans think कि fast bowlers चाहिए, foreign fast bowlers चाहिए और I think एक player पे तो हम लोग 15 करोड़ तक जा ही रहे हैं. I think every year it happens. यार देखिए I remember एक last year हम लोग के पास last year 48 crores wallet में था. We bought श्रेयस अय्यर पहले, उसमें हम लोग का almost wallet खत्म हो गया था. वो तो आप we had जा रहे थे. You were investing. हाँ, exactly. So we had KKR इतना बड़ा दलदल में घुस गया था, इतना साल लगा, एक एक करके अच्छा एक पहले कैप्टन स्टेबल आया, फिर अभी मैनेजमेंट स्टेबल आया, अभी बैटिंग इतना साल बाद जाके अभी लग रहा है कि बैटिंग में कोई स्टेबिलिटी है, बैटिंग में पोटेंशियल है. इतना साल हम लोग बस होप्स पे चल रहे थे कि यार इस साल this is a big name, he would come off. This year he is a big name, he would come off, because we did not have enough Indian players. Now we have Shreyas Iyer, now we have Rinku Singh. They are current Indian players, and Venkatesh Iyer and Nitish Rana have played for India in the past. So we have all capped players. And also we have top, Ramanullah Gurbaz is a top potential batter in the world currently. I think after Shubman Gill, I think he's like the next big star. So, and Jason Roy, his experience. So I think after so many years, we have a stable batting, a stable captain. We only need a stable bowling. I think we'll figure it out in the upcoming auction and years to follow. And these all, mind you, these all are young players. So we will continue with them for a really long time, except I think Jason Roy, he's a bit on the older side. But apart from that, I think everyone is really young. So like hopefully KKR will have another golden year. Get from Mayuk's enthusiasm that KKR I just hope they don't do a blunder like Gill now, because Gill was also very young. KKR are certainly featuring in the top 4. और मयूक के enthusiasm से आप सबको पता चल गया होगा. जीजी भी वापस आ चुके हैं, स्पिरिट्स हाई है केकेआर की, पर्स बहुत बड़ा है, प्लेयर्स भी बहुत सारे लेने हैं ऑक्शन में, तो टीम का एक ओवरऑल ओवरहोलिंग ही होनी है एक तरीके से, और देखना पड़ेगा ऑक्शन के बाद कि कैसा केकेआर का टीम सेटअप नजर आता है. तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में. हमने हर मुद्दे पे ऑलमोस्ट बात की है केकेआर से रिलेटेड. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लेना. Thank you so much for watching, and thank you Mayuk for joining. Thank you Mayuk. Thank you for having me. Most welcome. Thanks, bye.